आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल की, जिन्होंने एक बार हमें एक बहुत बड़ी जानकारी दी थी। इस जानकारी का अभाव था हमारे पास। उन्होंने बताया था ग्रेविटी की खोज आइंस्टाइन ने की थी। यह पीयूष गोयल ने बताया था, ना कि न्यूटन ने की थी। चलिए, यह बात तो बतानी ज़रूरी थी इसलिए क्योंकि जब पीयूष गोयल इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनका जो बुद्धि का एक हमने परीक्षण किया, तो उस बुद्धि का परीक्षण आपके सामने रख देना चाहिए कि उनकी बातें कितनी सही होंगी, कितनी गलत होंगी। रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, श्रमिक ट्रेनें श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। सरकार की इस नीति से हम बहुत ही खुश हैं, लेकिन यह खुशी तब दुख में बदल जाती है जब ट्रेन के अंदर मौत हो जाती है। मौत होने का कारण आखिर क्या है? कारण यह है कि सरकार ने अधिकतम जो समय दिया था 2 दिन का दिया था कि 2 दिन के भीतर ही श्रमिक अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई ट्रेनों को पहुंचने में 9 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, 4 दिन लग गए। चलिए, समय भी ज़्यादा लग जाता है, इसमें अफसोस की क्या बात है। जहां आपने 2 महीने लॉकडाउन में काटे हैं तो वहीं 9 दिन काटना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है 9 दिन काटने में कि स्टेशनों में उतरने नहीं दिया जा रहा है प्रवासियों को। ट्रेन के अंदर रेल मंत्रालय या रेलवे विभाग द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। शायद कहीं कहीं पानी मिल जाता है, 1-2 पूड़ियाँ मिल जाती हैं, इतना ही काफ़ी रहता है। एक घटना तो यह भी सामने आई, ट्रेन रुकी या रोक दी गई थी तो कुछ प्रवासी मजदूर एक खेत से भुट्टे तोड़कर कुछ कपड़ा वपड़ा जलाकर उसको भूनकर खाते हुए दिखाई दे रहे थे। मजदूरों के बयान भी सामने आ रहे हैं। कई न्यूज़ पोर्टल हैं, कई यूट्यूब चैनल जिन्होंने मजदूरों की ऑडियो भी हमें सुनवाई कि किस तरह से वह एक वक्त का खाना खा रहे थे। 2 दिन में एक बार उन्हें खाना मिल रहा था और जो खाना प्राप्त भी हो रहा था वह भी कहीं ना कहीं खाने लायक नहीं था। तो परिस्थितियां दूभर हैं। आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वाहवाही होनी चाहिए आपकी, लेकिन मजदूर जिस वजह से घर से अपने निकले थे वह थी भोजन की मांग। पैसे जेब में नहीं थे, पेट में भूख लग रही थी, भूख को रोक नहीं सकते थे, पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए। यही परिस्थिति ट्रेन में भी है। ट्रेन भले ही चल रही है, वह थक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन में 3 बार तो भूख लगेगी ही उस व्यक्ति को। 3 बार नहीं, कम से कम 2 बार तो खाना दे देना चाहिए। लेकिन खाना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि खाना मिल ही नहीं रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है, एक लंबा समय गुजर जा रहा है, पर्याप्त नहीं मिल रहा है। एक मजदूर ने तो बताया उसको 2 पूड़ियाँ मिली थी और सब्जी मिली थी। क्या 2 पूड़ी में आपका पेट भर जाएगा कि आप अगले दिन खाना खाने की सोचें? बिल्कुल नहीं। सरकार बिल्कुल निकम्मी नज़र आ रही है, निकम्मापन साफ दिख रहा है। भूख को लेकर जो जंग चल रही थी वह भूख तक ही खत्म हो जाती है जाके। ट्रेन में मरने वालों की संख्या इसलिए सामने आ रही है क्योंकि उन्हें भूख लगी है और जान जाने वाले लोगों में भूख और थकान के कारण ही लोगों की जान जा रही है। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप जरूर बताएं, क्या ट्रेन में खाना ना मिलना, भोजन की व्यवस्था ना होना किसकी कमी है? सरकार की कमी है? क्या इसमें भी नेहरू को आड़े हाथों लिया जाएगा? क्या इसमें भी कांग्रेस के 70 सालों का घोटाला बताया जाएगा? इस संबंध में अपनी राय अवश्य देते रहें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।